हेलो, सत श्री अकाल। माय नेम इज़ अक्षदीप कौर एंड मैं पिछले 5 साल से मुझे थोड़ा ब्रीदिंग इश्यूज़ थे, बट मैंने उसको सीरियस नहीं लिया और मेरा वैसे ही चले जा रहा था। लेकिन पिछले साल मुझे थोड़ी-सी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही थी और मैंने डॉक्टर्स को कंसल्ट किया। मैंने अपने शहर फ़रीदकोट से ही जो कि पंजाब में पड़ता है, वहाँ से ही लोकल डॉक्टर्स के पास गई और डॉक्टर्स ने रेगुलर जो नॉर्मल मेडिसिन्स होती हैं वो दी, बट मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं मतलब पड़ा। देन हमने थोड़ा हायर बड़े डॉक्टर्स को अप्रोच करना स्टार्ट किया, जैसे कि पीजीआई चंडीगढ़ में जो मेरी फ़र्स्ट टाइम ब्रोंकोस्कोपी हुई थी, उसमें मतलब मुझे उन्होंने बताया कि मेरे लेफ़्ट साइड मेन ब्रोंकस में जो है कार्सिनॉइड है। तो फिर हमने मतलब थोड़ा सीरियस लिया इस चीज़ को। देन उन्होंने हमें फ़र्स्ट टाइम बताया कि मेदांता हॉस्पिटल है एक गुड़गांव में, वहाँ पे इंडिया का नहीं वर्ल्ड का बेस्ट चेस्ट सर्जन है। फिर हमने, क्योंकि ट्रीटमेंट जल्दी चाहिए था, तो हमने मेदांता विज़िट किया। अक्षदीप कौर हमारे पास पहुंची थी बाएं फेफड़े में हवा ले जाने वाली जो नली, जिसको लेफ्ट मेन ब्रोंकस कहते हैं, उसमें एक कार्सिनॉइड ट्यूमर की वजह से, और अनफॉर्चुनेटली वो अर्ली स्टेज में डायग्नोज नहीं हो पाया और वो ट्यूमर ने जो पूरा उनका लेफ्ट मेन ब्रोंकस ब्लॉक कर दिया था, उसकी वजह से जो लेफ्ट लंग है वो पूरा का पूरा खराब होकर के श्रिंक कर गया था और इस स्टेज पे वो आई। अराउंड आधा पौना घंटा हम डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया और डॉक्टर ने ब्रीफली हमें सब कुछ एक्सप्लेन किया कि क्या कॉज था उस चीज़ का, उसकी वजह से क्या नुकसान हो गया है और क्या ट्रीटमेंट होगा। फिर उन्होंने जो मुझे ट्रीटमेंट बताया वो था लंग की सर्जरी, उसको न्यूमोनेक्टमी बोलते हैं। तो उन्होंने फिर उस हिसाब से प्रेपरेशन स्टार्ट करी कि मतलब अभी सर्जरी होनी है। जब लेफ्ट मेन ब्रोंकस के पेशेंट्स हमारे पास अर्ली स्टेज में आ जाते हैं, जहां उनका लंग अभी ठीक होता है, तो हम खाली उस ट्यूमर बियरिंग पोर्शन को कट करके नॉर्मल पोर्शंस को जोड़ देते हैं, जिससे लंग सेव हो जाता है। लेकिन इनका लंग ऑलरेडी बिल्कुल इररिपेयरेबली खराब हो चुका था, तो उसको सेव करने का कोई पॉइंट नहीं था। तो इनकी लेफ्ट लंग की रिमूवल विद अ गुड मार्जिन फ्रॉम द ट्यूमर, जिसको हम रेडिकल लेफ्ट न्यूमोनेक्टमी विद लिम्फ नोड डाइसेक्शन कहते हैं, वो सर्जरी हुई थी। नेचुरली फैमिली को एप्रीहेंशन से कि भाई लंग बच तो नहीं सकता है, हमने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, बट लंग खराब था तो खराब था, उसको तो हम नॉर्मल नहीं बना सकते। तो सारा प्रोसेस इनको एक्सप्लेन किया गया था। बड़ी कोऑपरेटिव फैमिली है, सब कुछ इन्होंने समझा और सारे डिटेल्स करा के फिर ये एडमिट हुए, ऑपरेट हुए। सर्जरी काफ़ी टाइम चली थी क्योंकि लंग काफ़ी जगह चिपका हुआ था इन्फेक्शन की वजह से, बट ठीक अनइवेंटफुल थी। फिर ये ओवरनाइट आईसीयू में रही। आईसीयू में जब मुझे होश आया तो मतलब मुझे थोड़ा सा मतलब पेन वगैरह हो रहा था, लेकिन वो सर्जरी हुआ था उसकी वजह से थोड़ा मतलब होना ही था। बट नेक्स्ट डे मुझे डॉक्टर्स ने आके बोला कि आउट ऑफ बेड जाओ, एंड विच वॉज शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि मतलब सर्जरी के बाद हम सोचते हैं कि पेशेंट को रेस्ट करनी है, बट उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि आउट ऑफ बेड आओ एंड थोड़ी स्ट्रेचिंग स्टार्ट करो। एक बार वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, बट इट वॉज गुड फॉर मी, क्योंकि वो डॉक्टर्स को एक्सपीरियंस है पूरा कि ऐसा होना चाहिए पेशेंट के साथ। नेक्स्ट डे इनको एचडीयू में शिफ्ट किया गया, फिर इनकी फिजियोथेरेपी वगैरह सब कुछ करके छठे दिन ये अनइवेंटफुल रिकवरी के साथ डिस्चार्ज हो गई थी। और बाद में जब इनकी रिपोर्ट आई थी तो वो कार्सिनॉइड ट्यूमर ही था, लेकिन मार्जिन वगैरह बिल्कुल क्लियर थे। तो ये इनकी एक क्यूरेटिव सर्जरी है और ट्यूमर एंगल से ये हमेशा के लिए क्योर हो गई हैं। और मैं अपनी पूरी टीम और अपनी पूरी यूनिट की तरफ से इनको बेस्ट विशेस ऑफर करता हूँ। आज आफ्टर 6 डेज़ मेरी रिकवरी काफ़ी अच्छी हो गई है और सर्जरी को 6 डेज़ हो गए हैं, तो मेरा आज डिस्चार्ज प्लान हो चुका है। तो मेरा ऑपरेशन जो सर्जरी थी सक्सेसफुली हो चुकी है एंड मैं उससे बहुत खुश हूँ। और मैं सभी मेदांता
हॉस्पिटल की टीम को एंड स्पेशली डॉक्टर अरविंद एंड उनकी टीम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जो भी किया मेरे लिए बहुत सही किया एंड मैं बहुत खुश हूँ सर्जरी के बाद एंड इट वाज अ सक्सेसफुल सर्जरी एंड आई एम रियली हैप्पी टू गो होम। थैंक यू।